ये त्राइन बवन काशिर पे ठूल त्राइन ये क्या ये न ठूल त्राइन की पॉपुलेशन गई खत्म ये एडल्ट को बंद हेक्टेयरस मस थाम बूट ट्रैप वो ट्रैप चाहिए किस सेक्टर ये अंदर, और जैसे फिर वो थोड़ा थोड़ा हमें अल्टरनेट बिगनिंग में लग जाता है अल्टरनेट, वो लोग कॉन्फ्यूज होते हैं, वो डाइथी लगाते हैं जैसे फंजल साइड, इंसेक्टिसाइड की जरूरत है। और लेटर स्टेज में जो अंदर घुस जाता बड़ा हो जाता तो फिर नहीं मरता है। सो दैट इज द बिग प्रॉब्लम कि लोगों के लिए वो एक 10 और पहले निकले अल्टरनेट और तब वो पूरे इलाके में बत्राव तो ब्याग दे मिशन की तो बत्रान ये वनो तो विन मुख्तार सबन युस जन मेन चीज छ ये छ अस करन इकवटे। अगर एक बागवान तो बल शाज ये दिस एडवाइस दिमो इस कॉस्ट वाले बेस बागवान सोच ना यह कर ये गि तुम वो बहुत दपान 100% सो बागस मज अगर बागस मज यमो त्रियो चीजों मज कह पनवत्र या मेव या ये लूज बाग यमन तेल आई मेहनत गई कारगर की। नाज़रीन किराम, मैं आपका दोस्त वसीम कादरी आज आपके सामने एक अहम मालूमात लेकर हाजिर। आज हम लोग पहुंचे हैं ज़ानापुरा शुपैया में और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट्स की टीम आई हुई है जो हमें जानकारी प्रोवाइड करेगी जो एक बर्निंग इशू है आज की डेट में फ्रूट ग्रोवर्स के लिए, लीफ माइनर। और ये लीफ माइनर क्या है, ये लीफ माइनर से क्या होता है, इस लीफ माइनर का अजाला कैसे किया जाए और कौन कौन सी बीमारियां अभी जो है हमारे बागात में लगी हुई हैं। तो इस बारे में आज हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर कुछ सोकास्ट से कुछ साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं जो हमें जानकारी देंगे कि ये लीफ माइनर क्या है, ये स्पाइडर माइट क्या है, इन बीमारियों का हम लोग कैसे अजाला कर सकते हैं। आइए देखिए आरएनए की ये स्पेशल रिपोर्ट। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हमारे साथ हैं सोकास्ट से, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका खैर मकदम है हमारी चैनल में, पहले आप अपना तारुफ कराइए सर हमें। मेरा नाम है डॉक्टर मलिक मुख्तार, साइंटिस्ट हूँ यहाँ एंटोमोलॉजी डिवीजन शालीमार में। तो आज हम आए थे यहाँ पे, एक तो ये रेड माइट का मसला है, यहाँ टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट का मसला है और ये लीफ माइनर का जो यहाँ पे इशू है, इसके बारे में हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक विजिट पे आए हैं। तो जहाँ तक टू स्पॉटेड माइट का सवाल है, ये एक कुछ जो ये सिम्थन एरिया है उस एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है। हालांकि वो करेवा है, टॉप हाई लैंड है और वहाँ पे थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर रहता है। अब वहाँ पे वो एस्टैब्लिश हो गई है वो माइट। अब आज हमने उनके साथ मीटिंग भी की, एसडीओ बिजप्यारा भी थे हमारे साथ, तो चीफ साहब भी थे हमारे साथ, चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर। तो हमने एक टीम बनाएंगे जो इसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। यूनिवर्सिटी से भी एक टीम जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से भी एक टीम जाएगी जो इसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे और एक पीरियोडिक एडवाइजरी भी देंगे कि उनको क्या क्या करना है टिल दिस पेस्ट बिकम ये कंट्रोल में आ जाएगा, पूरी कंट्रोल में आ जाएगा। तो उसके हिसाब से जो वहाँ की इकोलॉजी है जहाँ पे टू स्पॉटेड माइट है, वो इकोलॉजी बहुत मुआफिक है। हालांकि टू स्पॉटेड माइट तो पूरे कश्मीर में फैली हुई है। तो जो एक्रेसाइड्स जो दवाइयाँ हम देते हैं वहाँ तो कंट्रोल होती है, लेकिन वहाँ पे वो कंट्रोल उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो अब भारत में भी आ गई है और कहीं कहीं वो नीचे जो क्राउन रीजन है मिट्टी के साथ जो होता है ट्री का एरिया जिसको क्राउन कहते हैं, उसमें भी आ गई है। बिकॉज वो नहीं नीचे गई है, बिकॉज वो एक रेस्टिंग साइट है, उसको पनाह मिल गया है उसके कीड़े को वहाँ छुपने के लिए। हालांकि फार्मर्स का कहना है कि ये पेड़ यहाँ रूट्स में जा रही है, वो बात नहीं है कि वो मिट्टी में जा रही है। इट इज़ जस्ट कि वहाँ उसको एक पनाह मिल गया है, एक रिसेप्टिकल मिल गया है, वहाँ पे वो वहाँ रह सकता है। अब वहाँ जो कमिंग ईयर है तो उसमें जो हमारे हेड साहब भी आज हमारे साथ थे, तो उन्होंने भी कहा है कि इन कंसल्टेशन विद हॉर्टिकल्चर एक टीम बनाएंगे तो उसके साथ भी एक राब्ता रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में। तो इसमें हम ज़रूर इसमें कामयाबी पाएंगे इंशाल्लाह। तो लीफ माइनर का जहाँ तक सवाल है, तो जो जिन बाग वालों ने एडवाइजरी फॉलो की है, सुकास्ट की एडवाइजरी, एडहॉक एडवाइजरी, उनमें तो कम से कम जो हमारी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, किसी में 5% है, किसी में 2% है, किसी में कुछ भी नहीं है। तो अगर उन बाग वालों में है, उन बागों में है जिन्होंने कोई स्प्रे नहीं की या स्प्रेइंग की है उस टाइम पे नहीं की है जिस टाइम पे हमने स्प्रेइंग करने की, क्योंकि क्या है कि जिस टाइम इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रेइंग की। जब एग्लिंग करता है, हमारे डिवीज़न में बरकत साहब भी इन्होंने यहाँ पे ट्रैप्स भी दिए थे, ट्रैप से ही पता चलता है कि अडल्ट कब निकलेगा, अडल्ट जब निकलेगा तो मीटिंग होगी, तो एग्लिंग कब होगी, तो ये एक इंडिकेशन है कि हाँ जी आपको स्प्रे करनी है। मगर उस हिसाब से स्प्रेइंग नहीं हुई है इन बागों में। जिसने किया है वो तो मानिए वो स्प्रेइंग ऐसे हैफेजर्ड हुई है, जिस टाइम स्प्रे नहीं करनी थी उन्होंने किया है, फिर बोलते हैं हमने स्प्रेइंग की, हमें कंट्रोल नहीं हुआ।
कंट्रोल के पीछे क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि स्प्रे इन्होंने टाइम पे नहीं की है। अगर आपको कोई दवाई सुबह खानी है, आप शाम को खाइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको सुबह खानी थी, तो टाइमिंग एक पूरी होती है। इसी हिसाब से इसमें भी एक टाइमिंग होनी चाहिए कि स्प्रे कब करनी है। लेकिन हाँ, वो जिन बागों में पूरा दहशत मचाया इस कीड़े ने, उनमें कोई स्प्रे नहीं की है। तो डॉक्टर साहब, लोगों का ये कहना है कि कोई भी पेस्टिसाइड कारगर नहीं हो पाया। ये क्या बोलते हैं कि जो ये लीफ का जो टिप है, ये टिप से लेके पूरा जो लीफ का जो है, मतलब जिसको हम लोग लोट छुवाना लटिस मल बेहवान ये दवा गसान कारगर। तो इसके बारे में सर क्या बताएंगे? देखिए क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, जो जिस बाग में हुआ है उन्होंने भी वही दवाई स्प्रे की है। थाइमेथॉक्सम है, लेम्डासाइलोथ्रिन है, थायोक्लोप्रिड है, क्लोरोट्रेनिट्रोल है। ये दवाई उन बागों वालों ने स्प्रे की जिनका पूरा कंट्रोल है। अब ये बाग वाले कह रहे हैं कि हाँ, हमें ये दवाई की हमें कंट्रोल नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको पहले ही भी कहा, एक टाइमिंग होती है। अगर मैं कोई दवा उस टाइम करूँ जिस टाइम मुझे कोई कीड़ा मरेगा नहीं, मैं तो यही कहूँगा ना कि मुझे दवाई ने कंट्रोल नहीं किया। तो वो बाग वाले कैसे कह रहे हैं कि हमें कंट्रोल हुआ है? और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास स्टैटिस्टिक्स है, उनने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि हाँ, उन बागों में कंट्रोल है जिन्होंने टाइम पे स्प्रे की है, एडवाइजरी फॉलो की है। देखिए, इन बाग वालों में एक चीज़ क्या है कि या तो वो स्प्रे स्किप करते हैं, कहते हैं नहीं मुझे अभी कीड़ा नहीं आया है, मैं स्प्रे क्यों करूँ, मेरे बाग में तो कीड़ा नहीं है, मैं क्यों अननेसेसरी पैसे खर्च करूँ। वो बात नहीं है। अक्सर रुझान जो मैंने देखा ना बाग वालों का, वो कह रहे हैं मुझे तो कीड़ा आई नहीं है, मैं क्यों स्प्रे करूँ। वो चीज़ नहीं है। अगर वो स्प्रे स्किप कर रहा है, आफ्टर इसकी जनरेशन 20-30 एक महीने के बाद उसके बाग में भी आएगा, फिर वो कहेगा कि हाँ, मेरे बाग में फैल गया। जो हमने यहाँ देखा, पहले ज़ैनपुर में था, फिर गोवा में आ गया, शोपियान में आ गया, अनंतनाग में आ गया, अब बड़गांव में भी है कुछ जगहों पे। यही रीज़न है जो स्प्रे नहीं करते हैं टाइम पे। देखिए, ये नया कीड़ा है, इसको ये एस्टैब्लिश हो गया है। इसको आप पॉपुलेशन कम करने के लिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्प्रेइंग मैकेनिज्म। 2-3 साल 4 साल तक हमें ये चाहिए ही चाहिए, ताकि ये डाउन हो जाए। उसके बाद जैसे रेगुलर पेस्ट है, जैसे संजो स्केल है, एफिड है, जैसे कृषि पर हम सेफ कहते हैं, माइट है, यार वो नॉर्मल पेस्ट है, रेगुलर पेस्ट है, उसको एक स्प्रे करते हैं वो खत्म हो जाएगा। ये भी उसी लेवल पे पहुंचेगा, बट प्रोवाइडेड जब तक हम इसको उस लेवल तक पहुंचाएंगे। उस लेवल तक कैसे पहुंचाएंगे? एक टाइमली स्प्रे करना है, जो हम कह रहे हैं। दूसरा, स्प्रे स्किप नहीं करना है। कोई बाग वाला कहेगा हाँ मुझे नहीं है तो मैं क्यों स्प्रे करूँ, वो बात नहीं है। वही बाग, उसी का बाग कल एक कैरियर बन सकता है तीसरे बाग में फैलने के लिए। स्प्रेइंग आपको सबको करनी है, जहाँ जहाँ इन्फेस्टेशन है, इन एंड अराउंड। जैसे मैं कहूँगा, हम अभी जैनापुर में है, इन एंड अराउंड जितनी भी ऑर्चर्ड्स हैं, आप इनको स्प्रेइंग करनी पड़ेगी और कुछ मेजर्स उठाने पड़ेंगे। देखिए, अभी आ गया फॉल, ऑटम आ गया, फ्रूट ड्रॉप है, फ्रूट है जो यहाँ पे है, इस पे नीचे पे फ्लोर पे अभी ये लीव्स है वो फ्लोर पे है। इनको जमा करना है, इनको जलाना है, फ्रूट को जमा करके बरी करना है या डिस्पोज ऑफ करना है साइंटिफिकली। जो बार, जो ये ट्रंक है, ट्री ट्रंक में जो लूज बार्क है, उनको साफ करना है, हटाना है। एक क्विनोल्फास की स्प्रे हमने रखी थी ट्री ट्रंक्स पे, वो करनी है। अगर ये विंटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इस टाइम करेंगे, इस टाइम मीन्स सितंबर एंड आ गया, अक्टूबर अब नेक्स्ट मंथ है, अक्टूबर में भी करेंगे, तो उससे भी क्या होगा कि जो इनोकुलम अभी उनमें बड़ा है, जो पॉपुलेशन है, जो रेस्टिंग पॉपुलेशन जो सोएगी इस विंटर, मार्च में तो वही जागेगी ना। बिल्कुल। जो पॉपुलेशन अभी खत्म करेंगे तो मार्च में क्या आ जाएगा? मैं नहीं कहूँगा ये आएगा 2-3%, 4%, ऐसा नहीं हो कि 100% आ जाएगा। इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। एडवाइजरी में पूरा चीज़ दिया है, मगर एक बदकिस्मती में कहूँगा हमारे ग्रोवर्स की तरफ से क्या है, जो हम कहते हैं वो फॉलो नहीं करते पूरा इन टोटल। इसको कहते हैं नहीं लेटर एंड स्प्रिट, वो फॉलो नहीं करते। अभी जैसे मैं पिछली बार यहाँ श्री गुफा साइड से था, वहाँ पे भी आया, तो इससे पहले मैं 2-3 जगह गया था शौकिया में, उनको हमने लास्ट ईयर कहा था आप यही करें। जब हम वहाँ और गए, हमने कुछ नहीं किया था। ये चीज़ें देखिए, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी और ग्रोवर्स जब तीनों मिल के इकट्ठे चलेंगे, एक पेस्ट अच्छे से कंट्रोल होगा। हाँ, इसमें से तीनों में से अगर एक कमज़ोर पड़ गया फिर ये कंट्रोल नहीं होगा। तीनों को इकट्ठे चलना है, अपनी जिम्मेदारी को लेना है ऑन देयर शोल्डर्स। हमारी तरफ से भी हमें भी जिम्मेदारी है कि हमें भी ये कंट्रोल करना है, बट डिपार्टमेंट भी कर रहा है, लेकिन बाग वालों की जिम्मेदारी है, जो हम कहेंगे उस पर अमल करना है। शुक्रिया। तो हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर मेहमान हैं जो कि सोकास्ट के कुछ साइंटिस्ट हैं। इनका एक ग्रुप आया है ज़ानापोरा में।
तो आइए यहाँ पर हमारे साथ अभी जुड़ी है डॉक्टर शाहीन गुल। डॉक्टर शाहीन गुल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम आपका खैर मकदम हमारी चैनल में जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। तो मैम आपको पता है कि अभी एक बर्निंग इशू है पूरे साउथ कश्मीर में लीफ माइनर का। तो लोग सठा परेशान, बागवान परेशान कि सन कुल सेफ, यम वनान कि कहीं तह दवा कारगर गसान। तो बे जो लोग हैं शर पसंद लोग हैं मार्केट के अंदर, वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन ग्रोवर्स को कि यह युथ क्यों अत ना इलाज यह ना मकल न कहें। अस वन तो मेहरबानी कर ये चैनल हंद वसात सतनाव इन ग्रोवर तान यह कत। हाँ सोन अकु चीज वनकस यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट परेशान अत बारस मज ग मगर अकु चीज बार बार वन बोड़ बार चीज मानुन। अगर एडवाइजरी एडवॉक एडवाइजरी दित तथ पे सह फॉलो कर। डॉक्टर मुख्तार सबन वो तुम वन इन लेटर एंड सेपरेट इट शुड बी फॉलोड। यह हर कह मानुन बे टाइमिंग क्या सह कर ऑन कम्युनिटी बेसिस। यह बह त्रा तो ब्या दप मे कह तो बह त्रा यह वो तुम वन मुख्तार सबन तन मेन चीज यह कर इकवटे। अगर अक बागवान तो वल सा यह दित एडवाइजरी यमो इस कॉस्ट वाले बेस बागवानस सोचन ना यह कर ये तुम वो बहुत दपा 100% गया कम। बे ब्या चीज यह सैनिटेशन वनकस अकिस बागस मज वनकस तस वुचान वनकस क्योम असल पे अवेलेबल। मगर वह हेको तथ कर वो तुम क्वीनल फ्लोस ट्रक बेसन पे छकित क्या तिम वनकस अतनस रेस्टिंग स्टेज ततनस। मगर अगर सह तक कंट्रोल। मगर तथ पे बह वन बोड़ बार चीज क्या वो क्योम ये बागस मज क्योम आव तत सैनिटेशन वारिया जरूरत। तुम तत प्रूनिंग कर वट एवर क्या मेजर्स तुलियो तुम सह तुल पान ब्रांच क्या सह तम बाग मज तुल सह जालुन असल पे तब जाके हमें इसका कंट्रोल हो जाएगा। यही तो हमारी एक परेशानी है युस यह स्पाइडर माइट। हाँ यम लुक वन कि यह दोहस बेहान कुलिस पे कन पे शाम दोहस वसान यह बोन पे शाम खसान बे कुलिस पे यह जाल वनान अकिस जरिल सिंद पे अमुक अजाल कित करो आज वो पज पे सह तम नाल वोलमुत कुलन वारियन जायन तो तथ वो तथ करो एडॉक एडवाइजरी सो दैट यह करो मिनिमाइज अमुक इफेक्ट करो मिनिमाइज। वन गई एक दोन गामनी तक म्यूल अमुक इंसेक्ट असल पे। मगर हमने अब कमेटीज़ भी बनाई। हमारे हेड साहब ने आपको बता दिया कि कमेटीज़ बन जाएंगी। वी विल रेगुलरली विजिट दोज एरियाज ताकि हम इसको कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। तो यस एडवाइजरी ग्रोवन जरूरत छ मैम तो यमन कत गसी हासिल एडवाइजरी यमन त्रावन गूगल फॉर्म्स कर डॉक्टर मुख्तार सबन तमन तथ पे मैसेज करान तथ पे करान या गसान तिमन जायन ततनस तिमन प्रोवाइड करान। तो अगर ना मीजम हेको तिम हेकन कर फोन कर फोन नंबर सन अवेलेबल सारे तिम हेकन फोन सूझो एडवॉक एडवाइजरी हेको तिम प्रोवाइड कर। तो ट्रैप कत करू तुम ट्रैप वनकस यह ट्रैप कूता कारगर रोज मैम? ट्रैप असल कारगर मगर अत थोड़ा कमती तसान यह मगर तो प्रोवाइड करान। अत मज माहिर डॉक्टर बरकत साहब तो क्या दपान अम यह फेरोमोन टेक्नोलॉजी अम अत मेहनत कर्म और कारगर असल तो तमिस ज्यादा पसंद। तो नाजरीन हमारे साथ एक और साइंटिस्ट हैं सोकास्ट की तरफ से, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे इन ट्रैप्स के बारे में। और ये एक एक्सपर्ट है जिनको पता है कि इस बीमारी का अजाला कैसे किया जाए। आइए हम लोग अहद करें कि कुछ सेफ्टी मेजर्स लें, सैनिटेशन का ख्याल रखें और जो भी आपके पास ब्रांच हो पत्ते हो उनको आप जला दें। इनका यही कहना था। तो आइए पहले डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम हमारी चैनल में जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर बरकत हुसैन हूँ और मैं डायरेक्टर भी हूँ फेरोमोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इस पर हमारा फेसबुक पेज भी है और हमारा ये इसमें बिग इनोवेशन अवार्ड गवर्नमेंट से मिला है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने इस कीड़े में कोई सोल्यूशन नहीं था तो हमने ये सोल्यूशन इनके सामने लाया। जैसे हम बात करते हैं हम जबान से तो इंसेक्ट कीड़ा का था केमिकल से हमने देखा वो डिकोड किया केमिकल वो है तो हमने पर ये सेफ्ट हम बोलते हैं तो इसमें हमें केमिकल डाल देते हैं। मैं कैमरामैन से इस तरह करूंगा कि सोहाई क्लोज अप में थोड़ा डॉक्टर साहब बनाना सेफ्ट वाला बोलते इसमें। और इसमें जो जैसे केमिकल जो कीड़ा दूसरे अपने पार्टनर को कॉल करता है वो केमिकल से करता है, इसको बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं।
जैसे हम बात ज़बान से करते हो, हम इसमें वो लोड कर लेते हैं कितना होता है। हमने 2 साल में मेहनत की है, तो इसी पे हमारे बिग इनोवेशन अवार्ड मिला। तो हम ये सिटी के लाइन से सिटी की मटेरियल होता है, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं। जब यहाँ रख लेते हैं तो कीड़ा जो होता है, ये जो फीमेल पार्टनर, ये जैसे फीमेल रिलीज करती है केमिकल, और यहाँ हमें मेल पार्टनर जैसे कि इसको फीमेल है, यहाँ जो सिटी की मटेरियल यहाँ आता है, तो यहाँ नार्थ माद नार्थ माद तो टच गसान अट्रैक्ट गसान मारान सल कशर पे थोमुत, मगर इनोवेशन दोनों मेल तो फीमेल रटान। अगर मेल तो फीमेल रटो, अगर फीमेल 20 या 30 या 40 लेट इट बी, 20 ठूल त्रावन। अगर से सीजनस में 20 ठूल त्राय पे कर बच 4 या 5 या 6 जनरेशन अस कम बे इकोनॉमिकल बे एनवायरमेंट सेफ, इंसेक्टिसाइड्स कार सजन यम सो चीज कर वन अकिस कनालस मज लगे अकुई तुल, अकिस कनालस मज ट्रैप यम लगे सनिस बागस मन क्यूम कि यमिस क्यूम सह क्या दवा बे टाइमिंग कर तम सात कर वन तम सात क्या दोम चीज कर यम सको मोनिटर कर फर्स्ट डिटेक्शन ट्रैपिंग करो क्यूम कि ना। ब्या मास ट्रैपिंग अप्रोच यस लगाओ यह पन्निस अगर हेक्टर गई 20 कनाल 1 कनाल में 20 लगावन गो इजली गि दिवान यह क्या वनकन यह दिवान हथस रपस यह सिटी लाइनर ये कैप्सूल ये ट्रैप। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये जो आपको ये ट्रैप है ये मिल तो 100 रुपये यथ मज गसन यम केम सारी इन अत मज रटन, बे तर यम तल फिक्र कि तुहदिस बागस मज कस बेमारी तो अत कुछ ट्रीटमेंट हेको दित। आप कैमरा घुमाए यहाँ पता तो वो कैमरा यपर ये पता ठीक हमने लगाया, और वहाँ देख लीजिए हालत, वहाँ देख लीजिए वो ये ट्रैप लगित ये पन तम पे थोड़ा ठीक वन हावो तो कुल इन मज ट्रैप लगित क्या देखिए वहाँ क्या हालत है। तो उन्हें इनको पता नहीं कब है, और जो ये यहाँ में छोड़ना, आप यहाँ कैमरा घुमाइए, कैमरा है तो अगर अंडा यहाँ है, अंडा आप यहाँ दवाई लगा सकते हो और मर जाएगा। जब ये लीफ मैंने इसकी खासियत होता है वो इसके दरमियान खाता है, यानी ये लीफ समझो इसके बीच में खाता है। तो अगर आप दवाई करोगे फिर लीफ मैंने के लेटर स्टेज वो मरता नहीं है, वो इसी में वो मरता नहीं। अगर इन स्टेज में करोगे जब वो फर्स्ट स्टार्ट सेकंड जब लेटर स्टेज में वो मरता नहीं, इसलिए बोलेंगे लोग दवाई से नहीं मरता है। डॉक्टर साहब चीज मे कोस वारियान ग्रोवरन निश, चाहे तम ग्रोवर किहिरबल चाहे तम सिरहामी चाहे तम यपर क्या वन तेलवन रूनपुरी या साउथ बह कर खास कर पन्ने इलाक कत तत वोन मे वारियो ग्रोवरो यम एजुकेटेड ग्रोवर दोपक अस कर स्प्रेज, मगर क्यों मूद न यह रूद लटिस मज खटित, यह कत हदस तान सही। जैसे लीफ माइनर का सवाल है, लीफ माइनर का हमेशा जो बिहेवियर होता है वो अंडा डालता है पत्ते के नीचे, इसके पत्ते के नीचे डालता है। कैमरामैन प्लीज पत्ते के नीचे बहुत बारीक ये अंडा है, वो माइक्रोस्कोप से ही हम देखते हैं। और जब वो फिर हैच होता है ये तो वो लार्वा की सूरत में अंदर जाता है इस लीफ के दरमियान अंदर। और जैसे फिर वो थोड़ा थोड़ा हमें अल्टरनेट बिगनिंग में लग जाता है, अल्टरनेट वो लोग कॉन्फ्यूज होते हैं, वो डाइथिन लगाते हैं जैसे फंजासाइड, जिसको इंसेक्टिसाइड की जरूरत है। और लेटर स्टेज में जो अंदर घुस जाता बड़ा होता है तो फिर नहीं मरता है। सो दैट इज द बिग प्रॉब्लम कि लोगों के लिए वो एक तस्वर पहले निकले अल्टरनेट और तब वो पूरे इलाके में फैल गया। दूसरा इसमें है कि कब दवाई लगानी है, जब हमारी एग लेइंग होगी तब है, और वो अडल्ट वो तब ही पता होगा जब वो फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे, और तब इनको पता है कि ये अडल्ट निकल गए, अडल्ट मीटिंग करेंगे, वो आपस में मिलाप करेंगे, और मिलाप के बाद क्या होगा एग लेइंग होगी। इसमें स्टेज है एग, लार्वा, पुपा और फिर अडल्ट। तो ये साइकिल जीवन चक्र यहाँ 6 साइकिल एक पूरा करता है। और अगर एक फीमेल फर्स्ट जनरेशन में 20 अंडे देती है, 30 अंडे देती है, फिर 6 जनरेशन एक ही 6 × 30 कितने हो गए 180 इसको अंडे दे, और वो फिर बच्चे हुए कितने मल्टीप्लाई कितने हो जाते। और जैसे कि यहाँ पॉपुलेशन वाल्कोनो की तरह है, और यहाँ मैं ये इस्तेदा कर रहा हूँ अगर गवर्नमेंट के पास कुछ सपोर्ट मिल जाएगा लोगों के लिए तो वो राहत की सांस होगी। तो क्योंकि लोग हमने जैसे डिपार्टमेंट के लोग बताएं कि हमारे पास अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अब हर जगह फैला हुआ है। तो इसमें अगर वो मुमकिन हो सकते हैं तो ये चीज़ कुछ सपोर्ट अगर कुछ होता है डिमॉन्स्ट्रेशन टाइल हम छोटे छोटे चीज़ें हो सकती है। वैसे हमारे गवर्नर साहब ने ऑलरेडी हाई HATP होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च किया है। 28 प्रोजेक्ट हमारे पास हैं। तो इन हमारी मिनिमाइजर पेस्टिसाइड यूज़ है,
न्यू टेक्नोलॉजीज़ है वो लोगों के साथ रब्ता कर सकते हैं, और जिसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हेड्स हैं इसमें वो प्रोविजन उन्होंने रखा है या रखा गया है, या डिपार्टमेंट कोई पॉलिसी लाते हैं जैसे ये 50% सब्सिडी देते हैं प्लांट को आगे लगाने के लिए। अगर वो चीज़ इनको प्रोविजन है, मुझे बता, आई एम नॉट द पॉलिसी मेकर फॉर दैट, अगर वो प्रोविजन होगा तो वो ठीक ठाक हो सकता आगे के लिए। कि एक अवेयरनेस तो आप दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, हम भी एडवाइजरी दे रहे हैं, और तीसरी चीज़ है कि एक कम्युनिकेशन गैप जो रहती है, जैसे हम बताएं कि यहाँ जो ये बताएं कि हम इसको दवाई लगाएं। अगर हम अगस्त में ही पहले एक बुरलाइबिंग होती है, बुरलाई में होती है डी कार्ड को हल्का जो पेपर का मटेरियल होता है डी कार्ड जिसे हम इसके बैग्स बनाते हैं, अगर वो लगाएं कि पुई हम इस वहीं जमा करके इनको जला सकते हैं। दवाई अगर उसके पास बचा खोचा हो, दवाई भी हम बताएंगे क्वाइनल फास या जो हम RDA लगा रहे हैं, पत्ते जो नीचे गिर गए इसमें वो पुई बहुत रहती है, आपने देखे होंगे, वो जलानी है। और अगर कुछ रहा नीचे लेटर तो उसको आप यू कैन प्लाउ द लैंड, आप ज़मीन को जोत सकते हो, और जो भी ज़मीन में कुछ आता है वो सड़ जाता है। तो इसमें आप ये चीज़ें जो ज़मीन के नीचे, अगर ये अब ओवर विंटर होता है ये अक्टूबर ही मतलब आगे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने में जो ज़मीन के नीचे घट जाएगा तो मेरे अंदाज में तो वो इसका राटिंग पूरी हो जाएगी। और लीफ है ऐसे ही पड़े हैं, फ्रूट ऐसे ही पड़े हैं। तो ये चीज़ें लोगों को देखनी है। और आज हर किसी घर में हर कोई जानता है, क्योंकि हर कोई एक बच्चा छोटा या बड़ा एजुकेटेड है, वो इसको सर्च करे लीफ बलोच लीफ माइनर, इसमें क्या ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें क्या अवेयरनेस है, इसकी इकोलॉजी क्या है। जैसे आपने बताया कि वो एक थड़ की तरह फिर निकालता है, इसमें यह है कि जब ये लास्ट में स्टार्ट होता है लार्वी जो इसको खाता है, फिर वो जब इससे निकलता है वो पीपी बनाता है, जिसका फिर गुड से बना, तो वो इसी के द्वारा नीचे जाता है और फिर इसके ब्रांच में या किसी सुपर पे यहाँ वो अपना घर बना लेता है। और क्योंकि इसको फूड खुराक की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो ऐसे वो थड़ होता है। और ये बलूनी थड़ भी हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, जब हवा आती है वो कीड़ा छोटा होता है, वो एयर करंट से एक गाँव से दूसरे गाँव में जाता है, दूसरे गाँव से तीसरे गाँव में जाता है। इसलिए ये इन्वेसिव पेस्ट बन गया है कि हर किसी जगह फैल गया है। सो डिसमिनेशन इसका एक तरीका इस तरीके से है कि जो एयर करंट से वो दूसरी जगह। दूसरा जो होता है कि ये लीफ है, लीफ के नीचे भी आपने देखा होगा कि यहाँ ये कीड़ा वो ये पीपी बनाते हैं, मार्केट में आ गए, एक इलाके में दूसरे इलाके में चला गया। तीसरा जो प्लांटिंग मटेरियल है, अब नर्सरीज हैं तो नर्सरीज में भी ये कीड़ा है, तो यहाँ लीफ में ऑलरेडी इसने ओवर विंटर ये रहते हैं, तो वो आप लोग एक गाँव से दूसरे गाँव में या तीसरे गाँव में चौथे गाँव में तो ये फैल जाता है। तो ये चीज़ इसकी पाथवेज है। और चौथी पाथवेज ये भी मुमकिन हो सकती है। तो जो प्लांटिंग मटेरियल आ रहा है इसको हमें क्वारंटाइन की, जैसे हमारी आइसोलेटेड पैच मतलब कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कोई बाग नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि इंसेक्ट के पास विंग्स होती है, अगर निकल गया तो इस क्वारंटाइन से एस्केप करके दूसरे एरिया में चला जाए। कि ये नहीं है कि कोविड, हम बता रहे हैं कि कोविड इंसान को कर्फ्यू या कुछ चीज़ जोन बना रहे हैं कि और इंसान को कर्टेल करते हैं। इसके पास विंग्स है दैट गोज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। और अब मैं इसको लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर किसी को ये फेरोमोन ट्रैप चाहिए, सिटी की ट्रैप हमारे पास वो 15 रुपये में ही हम देते हैं। तो अगर कोई एजेंसी या कोई प्राइवेट सुप्रीवर है, हम इसमें लो प्रॉफिट लो बेसिस की हमारा इनोवेशन है, स्टार्टअप है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये जब मैंने कोई नई इनोवेशन की इसी बुनियाद पर हमें दिया है। और दूसरा कीड़ा भी यहाँ एक फ्रूट फ्लाई है, वो अंदर आपने देखा, वो अंदर इसके अंदर के पास नेस्ट ऑयल पोस्टर होता है, वो इसके अंदर अंडा डालता है और आपके वो सफ़ेद कीड़े निकल जाए। आपको एप्रिकॉट में नजर आएगा चुंगना से बनन सूठ में दिशे उछन सफ़ेद कीम। तो अगर आप गोलियां भी लगाओ तो ये फिर नहीं मारता। इसके लिए फेरोमोन ट्रैपिंग लोग ये हमने यहाँ भी देखी, यहाँ भी हमने कुछ एरिया बहुत कम है। अगर आज इस कीड़े को हम काबू में लाएंगे, वरना ये फ्रूट फ्लाई जो है ना, ये यहाँ बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, लीफ माइनर से बहुत ख़तरनाक। तो इनके लिए आप ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन में वो भी हम इस यही फेरोमोन ट्रैपिंग प्रोग्राम के लिए हमने इसको ऑलरेडी भी वहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो उन्हें बताया एक मुल्क के लिए एक ही देते हैं, वो ट्रॉम्बे को दिया है। इनके साथ कोलैबोरेशन भी हमारे साथ है। और तीसरा, अगर पॉपुलेशन कम है, हम इनको कुछ कीड़े देते हैं जिन कीड़ों को खा देते हैं, क्योंकि हम इसको एक कहावत हम बताना, एवरी इंसेक्ट इज फॉलोड बाय इट्स ओन प्रेडेटर, कि जहाँ कोई कीड़ा इसका कीड़े और कोई खाता, दूसरे कीड़े को और खाता। हमारे पास कुछ कीड़े हैं जो इस लीफ माइनर के लिए, मैं दूसरे कीड़ों के लिए है,
वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम उनको वो टेक्निक दिखा सकते हैं। वो या गवर्नमेंट चाहे तो वो हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अब स्टार्टअप प्रोग्राम LG साहब ने राइज किए हैं, तो वहाँ वो खुद लगा सकते हैं। तो और डॉक्टर साहब, इससे एनवायरनमेंट भी बच जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हो जाएगी, ट्रेड भी हो जाएगा, मिनिमाइज ऑफ पेस्टिसाइड भी हो जाएगा, और जो डिटेक्शन टेक्निक है वो एक्सपोर्ट रहेगी। और बाकी सब कुछ अगर और भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे पेज को बता सकते हैं, जो हमने लिखा यहाँ डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, और हम इनको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे इसके साथ। तो नाजरीन, जिन लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी में अपनी जो भी उनके फेसबुक पेज है, उनकी वेबसाइट है, उस पर लॉग इन करें और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो डॉक्टर साहब से हमने जो बात की, इनका यही कहना था कि आप सैनिटेशन का ख्याल रखिए, जो भी पत्ते आपके अभी आटम में गिर जाएंगे उन पत्तों को जला दीजिए, उन ब्रांच को जला दीजिए, और अपने बागात को जितना हो सके साफ रखिए, और इन ट्रैप्स का इस्तेमाल कीजिए। जो ट्रैप्स हमने दिखाए, इन ट्रैप्स में आप इस कीड़े को जो है ख़त्म कर सकते हैं, इस कीड़े को पकड़ के इसे नेस्त नाबूद कर सकते हैं। तो हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को आप खुद भी देखिए और आगे भी पहुंचाइए, ताकि जो ग्रोवर्स इस मुसीबत में है, इस परेशानी में है, वो भी अपने बागात के अंदर जो है कुछ सेफ्टी मेजर्स लेके इस लीफ मैनर से अजाला पा सके। सर, आपका खैर मकदम हमारी चैनल में। खैर मकदम मैं भी आपका करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रीजनल न्यूज़ एजेंसी जो है हमेशा किसान जो लोग हैं हमारे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, उनकी आवाज़ आप बार बार उठाते हैं और हमारे तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पहुंचाते हैं आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहा सवाल लीफ माइनर का, बेशक ये बर्निंग इशू है, 2021 में ये आइडेंटिफाई हुआ है यहाँ कश्मीर में। तो इससे पहले आज मेरे साथ एक टीम है, हम बार बार शिपियन साउथ कश्मीर विजिट, अनंतनाग भी लास्ट वीक में मेरी टीम गई थी विजिट करने के लिए, वाइनस का करंट स्टेटस क्या है वो देखने के लिए। आज हम पहले गए थे बिजवाड़ा, वो भी क्योंकि आप वहाँ से ही आए। सिमथन जो विलेज है वहाँ उन्होंने फार्मर्स जो हम फ्रूट ग्रोवर्स, हमने उनके साथ एक मीटिंग रखी थी। क्या कल भी हमारी एक रीजनल रिसर्च रैक मीटिंग, जिसको हम रिसर्च एक्सटेंशन वो एडवाइजरी कमेटी मीटिंग यूनिवर्सिटी में चल रही थी कल। इसमें डिपार्टमेंट जो लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स भी होते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के जोमा भी होते हैं, जिसमें वाइस चांसलर ने हमें कल ऑनरेबल YVC ने और डायरेक्टर्स ने, जो कम्पिटेंट अथॉरिटी हमें डायरेक्शंस दी कि आप पहले बिजवाड़ा जाइए, कल वहाँ कुछ प्रॉब्लम है सिमटन में। हमने 5-10 बार गए हैं वहाँ हमने उनको एडवाइजरी दी। आज के फ्रूट ग्रोवर्स जो उनके वो जोमा थे, हमारे साथ चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अनंतनाग के थे, और जो HDO है मिस लुबना जी वो भी हमारे साथ थी, और फ्रूट ग्रोवर्स और मेरे साइंटिस्ट। उन्होंने कहा जो आपने लीफ माइनर के लिए हमें एडहॉक एडवाइजरी दी वो हमें कंट्रोल में है। अलबत्ता हमें नया पेस्ट आया है स्पाइडर माइट, चूँकि आपको पता है क्लाइमेटिक चेंज है, खुश्क साली रही है, सितंबर में गर्मी बहुत थी, माइट को जितना भी टेम्परेचर हाई होता है इतना इसकी ये एबंडेंस पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो उसके लिए भी उनको एडवाइजरी हमने जो फार्मर्स वो एडवाइजरी जो माइट के लिए उनको हमने दी, ये 2 स्पाइडर माइट फॉलो करते हैं तो उनका कंट्रोल है। कुछ फार्मर्स जो है जो इकनॉमिकली वीक है, जिनकी माशी हालत ठीक, उन्होंने वो एडवाइजरी फॉलो नहीं की, तो उन्होंने जब स्प्रे ही नहीं किया तो उनका कंट्रोल नहीं। इससे इर्द गिर्द जो आर्चर्ड्स थे, सेब के बागीचे थे, उनमें भी असर पड़ा। इंशाल्लाह उनके साथ हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। हम भी एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, जिसमें एक फ्रूट साइंटिस्ट भी रहेगा, एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी रहेगा, हमारी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट प्लांट पैथोलॉजी साइंटिस्ट रहेगा, एंटोमोलॉजी हो ही है हम लोग इसमें, और डिपार्टमेंट के जो लाइन हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं उनको एक डिप्यूट करना है, वो भी उन्होंने कहा हम यहाँ इस एरिया में डिप्यूट करेंगे, और एक पैथोलॉजिस्ट उनके पास ऑलरेडी है उनके साथ, और केवी के अनंतनाग जो है कृषि विज्ञान के अंदर, उनके साथ हम मिलजुल कर काम करेंगे, और स्पाइडर माइट को भी हम इंशाल्लाह कंट्रोल में रखेंगे। तो सर, यहाँ पर जब हम लोग बहुत सारे ग्रोवर्स के जो बागीचात हैं उनमें जब हम लोग गए, बागीचों में गए, तो हमने देखा कि एक जाल सा बुना हुआ है पूरे पेड़ के ऊपर। वो जाल क्या है और उस जाल के बारे में हमें आप जानकारी लीफ माइनर जो है, ये देखिए मेरे हाथ में ये लीफ है, ये उसने एक गोच बनाई है, कोकून जिसको बोलते हैं, जी जी। इसमें प्यूपा होता है, इसके बहुत स्टेजेस हैं, इसके एडल्ट है,
एडल्ट स्प्रिंग में एग लेइंग करता है। फिर इसके लार्वा के 5 स्टेजेस हैं। जो 5 स्टेजेस में जो 3 स्टेजेस हैं वो सैप फीडर्स हैं। वो जो ये सैप होता है लीव्स में वो ये सक करते हैं। जो 2 और स्टेज 5 स्टेज हैं वो फिर क्या करते हैं, वो टिश्यू फीडर्स हैं। वो लीफ के टिश्यू पर फीड करता है और लीफ में माइनस बनाता है। उसके बाद ये एक प्यूपा बनाता है। ये इसकी 4 जनरेशन है। इसकी साइमल्टेनियसली ओवरलैपिंग जनरेशन है। आप एग भी देखोगे, आप लार्वा भी देखोगे, आप प्यूपा भी देखोगे, आप एडल्ट भी देखोगे। तो जो ये प्यूपा है ये अब ओवर विंटर करेगा प्यूपल स्टेज में विंटर में। जब स्प्रिंग आएगा, मार्च आएगा, उसको टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़े उसको फेवरेबल कंडीशन में ये इसमें एडल्ट निकलता है, ये एग लेइंग। अब फार्मर उसके क्या करना है, कुछ कल्चरल प्रैक्टिस जो लीव फॉल होता है ना, जो फॉलन लीव्स हैं उनको क्या करना है, उनको जलाना है या जमीन बोस करना है ना। जो स्क्रैपिंग करनी है ट्रंक्स वंक्स पर, स्टेम्स पर स्क्रैपिंग करनी है। ये प्यूपल स्टेज जो भी होगा, कुछ भी होगा इस वक्त, इसको स्क्रैप करना है। बाकी जो एडहॉक एडवाइजरी हमने की है, जो ये फॉलो करते हैं, हाँ वो उसमें वो कामयाब। तो सर लोगों का ये कहना है कि एक और ट्रैप हम फार्मर्स को देते हैं। अगर ये स्प्रिंग में ये लगाए, हमारी यूनिवर्सिटी के इसमें एक साइंटिस्ट है जिसने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी से, डॉक्टर बरकत हुसैन साहिब हैं, वो भी आपको भी बाइट देंगे। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रैप सर है, ट्रैप है, इसमें हमें दिखा रहे हैं सिटकी ट्रैप है। देखिए एडल्ट जहाँ जहाँ ये हैंगिंग रखना अब एक प्लांट पर, तो ये देखिए इनके एडल्ट्स। तो नाज़रीन तुम हेकिव वुचित एक्चुअल ये क्योम क्युथ छ हज, ये छ ट्रैप यथ मज छ ये लीफ माइनर क्योम हज। तो वुचुन वार ये क्योम क्युथ छ, ये छ मूदमुत हज वुनकन, ये जिंद क्योम क्या, ये ट्रैपस मज। ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप लगाने हैं उनको। जब एडल्ट खत्म हो जाएगा स्प्रिंग में तो एग लेइंग नहीं होगी। जब एग लेइंग नहीं होगी उसका पॉपुलेशन है ऑटोमेटिकली खत्म होगी। ये भी एक सस्ता सा मेथड है। तो सर आप कहते हैं कि जितने भी बागवान हैं, जो भी हमारे जो बागों के मालिक हैं, उनको ये ट्रैप्स लगाने पड़ेंगे। ट्रैप्स जरूरी लगाने हैं। हमारे साथ राब्ता करें। यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बरकत है मेरे कुलीग, यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ आए हैं, उनके साथ राब्ता करें, मेरे साथ राब्ता करें। डिपार्टमेंट जो हार्टिकल्चर हैं उनको क्योंकि जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं हमें, जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है आप आइए, हमें बताइए, हमें यहाँ क्या करना है, वहाँ क्या करना है, कि उनसे पेस्ट को किस तरह हम कंट्रोल करें। क्योंकि कम्प्लीटली हम किसी भी बीमारी को इरेडिकेट नहीं कर, 2% इनाकलम रहता है, हम कोशिश करते हैं ये कंट्रोल। देखिए ट्रैप ने कितना काम किया है। बिल्कुल इसमें तो वो नाजरीन की यम केम बिल्कुल यथ मज मूदमित तो फसेमित, तो यम स्कॉस्टिक साइंटिस्ट युंद वन ये कि ये क्यों कर ट्रैपस मज बंद करने। एडल्ट स्प्रिंग में ही कंट्रोल हो जाएगा तो एग लेइंग नहीं होगी। ये त्राय बवन काशिर पे ठूल त्राय नहीं, ये ठूल त्राय की पॉपुलेशन गई खत्म, ये एडल्ट गो बंद। गो यम ट्रैप बागन मज यह हर कुन कुलिस निश ट्रैप लागुन। ना हम अकिस हेक्टेयरस मज थाव 20 ट्रैप, 20 ट्रैप अकिस हेक्टेयरस मज थाव, तो तम सत कंट्रोल, तम सत कंट्रोल 20-30 ट्रैप पे बदलाव। तो लुकन हूं वन ये बागन ट्रैप या बाकी इंसेक्टिसाइड तथ पे वन तो डॉक्टर बरकत डॉक्टर मुख्तार साहब शाहीन जी मे सत, हम वन बाकी मजीद इकदाम क्या क्या। सर लुको वन ये सूट वालने गई असा गई एलर्जी, तो यह कत हदस तान ठीक, यह क्या इंसान ते एलर्जी कर क्यों लीफ माइनर सह मेडिकल वाल वन मेडिकल टर्म, बह मेडिकल साइंस की एग्रीकल्चर साइंस बह सिर्फ वन कित हेको यह मैनेज कर। तो बे क्या ट्रैप वर क्या ट्रैप वगैरह बाकी इंसेक्टिसाइड एडवाइजरी सह कर फॉलो, यम फॉलो कर तक वनी आये सिमथन वो तो तमो प्रोग्रेसिव फ्रूट ग्रोवर्स जुट जोमा उन्होंने कहा कि हमें कंट्रोल हुआ है लीफ माइनर। अलबत्ता स्पाइडर माइट में हमें अभी प्रॉब्लम हुई है। हमने आपकी एडवाइजरी जिसने फॉलो किए उसका कंट्रोल है। जिन लोगों ने फॉलो नहीं किए स्पाइडर माइट में, तो स्पाइडर माइट में, क्योंकि उन लोगों ने फॉलो नहीं जिनके पास इकोनॉमी, जिनकी माशी हालत ठीक नहीं है,
وہ پیسٹیسائڈز بیچارے انسیکٹسائڈس یا ایکیریسائڈس پرچیز نہیں کر سکے. اب ہم نے ڈپارٹمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی جتنی بھی ان کی طرف سے ہماری طرف سے مل جل کے ہم کام کریں گے. انشاءاللہ جب کسان ہمارا خوشحال ہوگا یہ ہماری ریاست ہماری جو یوٹی ہے وہ مستحکم ہماری یہ جو آپ دیکھیے نام مسائل جو حالات پچھلے 30-35 سال سے اس میں جو ایک ہی صنعت ہے ٹورزم ختم ہوا تھا مگر یہ وہ صنعت ہے جس نے ہمیں بچایا. ہارٹیکلچر سیکٹر نے ہمیں بچایا. ہم نے اپنے بچوں کو MBBS باقی انجینئرنگ ڈفرینٹ کورس کے لیے اسی پیسے سے بھیجا ہے. یہ پیسہ صرف کیا اپنے بچوں پر تعلیم ان کی تعلیم پر. اس سیکٹر کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیکٹر کو لیف مائنر بھی نہیں رہے گا. کوئی بھی پیسٹ جس طرح کووڈ آیا ہے آج کا ہے بالکل ہے نا یہ اس کو بولتے ہیں لا آف ڈمنیشنگ کرو. جتنی بھی کوئی کرو ریٹرنز ڈمنیشنگ ریٹرنز کرو اوپر جاتے ہیں خود بخود وہ انشاءاللہ نیچے آ جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال آپ سے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یس یہ بیمار آئی یور یہ آئی یس ہائی ڈینسٹی ایپل اس یہ انٹروڈیوس کور ام ست یہ کت حدس تان پوز حظ ات مز چھا کانٛہہ تمیُک رول چھا ات مز کانٛہہ ہائی ڈینسٹی یس تہد ون پلانٹنگ مٹیریل آو یور تک کورنٹائن گومت شاید کیازِ بہٕ تہِ کر یہ ایکسپٹ تم تہ غلط ونان وہ تک ونکس کھین وہ کر نو معنی کم پرائیویٹ نرسری وول جو پرائیویٹ نرسری جن کے پاس ہے نا کیونکہ یہ ایک بزنس ہے. گورنمنٹ تو کرتی ہیں سرکار اپنی طرف سے کوارنٹائن کرتے ہیں مگر باقی لوگ جو ہیں جو ہماچل سے کئی کنٹری سے ڈائریکٹلی لاتے ہیں پلانٹنگ مٹیریل وہ تو شاید کوارنٹائن نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ لیف مائنر یہاں پھیل گیا ہے. ہم رات دن اس کے لیے ہماری ٹیمی آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک ڈسٹرکٹ لاسٹ ویک میں بھی ہم یہاں اننت ناگ میں تھے. ہم اپنے آنریبل وائس چانسلر جو ہماری یونیورسٹی کے زوما ہے باقی اعلیٰ عہدوں پر ان کے بھی ہم یہ شکر گزار ہیں کہ ان کو بھی بہت پریش وہ ہمیں روز ہمیں میسیج ملتے ہیں فلانی جگہ جاؤ فلانی جگہ ان کی ڈائریکشنز ہم فالو کر رہے ہیں کیونکہ کسان ہی ہمارا بیک بون ہے. ہارٹیکلچر سیکٹر جو ہے اس پر ہماری اکنامی ڈپینڈ ہے. تو سر بیٚیہِ اخ پریشانی اخ گرورن ونکن خاص کر یم ونان یس ہسا یہ سپائڈر مائٹ یما وس مولن مز یما کر مولن ما واتنا یہ دداڑ حظ ات بارس مز کیا سر ون مولن وان تمن ایڈوائزری دسمس یہ آئی تتی پہ مے وون تہ بار بار 2-3 پھر یت مز اس تمن نش گھو بیت یت ریتس مز کرو ونکس ہارویسٹنگ مز ہیکون کہیں ٹریٹمنٹ دت تمن ایڈوائزری دسمس تم کرن سہ فالو اس گھو بیت تمن نش بار بار ٹیم اگ بن پن سن نفر تہ گھان ہم جا رہے ہیں ان کے پاس اور ان کو ہم جو بھی ہر مہینے تقریباً 1.5 مہینے کے جب بھی ہم ان کو ہماری ضرورت پڑے گی ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ ہمیں فون کر رہے ہیں ان کی SDO ان کا چیف ہارٹیکلچر کہ ان کو ایڈوائزری دیجیے وقتاً فوقتاً ہم ان کو دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ چیز نہیں رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اخ سوال کہ لکھ ونان کہ اچھا کر پیسٹسائڈ استعمال مگر یہ کیوں مود نہ یہ لیف مائنڈر رود بیٚیہِ تیُتھُے ات نہ گو کٕہٕنۍ دوا کٲرگر تو یمن کیا دمو یمن کیا صلاح دمو یمن گرورن یمن یہ کٲرگر یم دوا گئی کی یمن ونکس تہ زال وولمت باغن حظ لیف مائنر جو ہماری ایڈوائزری ہم اس کا بتا رہے ہیں ایڈاک ایڈوائزری جو وہ فالو کر رہے ہیں ان کا کنٹرول ہے. پھر پیسٹسائڈس کا وہ سپیریئر ہیں یا انفیریئر پیسٹسائڈس ہیں وہ ہمارا کام نہیں ہے. اس کے لیے گورنمنٹ آف JNK نے ایک ڈپارٹمنٹ رکھا ہے انفورسمنٹ ونگ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پیسٹسائڈس میں ایکشن ہے ایفیکیسی ہے یا نہیں یہ ان کا کام ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب جڑے تھے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں انفارمیشن دی آپ کا تہہ دل سے ایک بار پھر شکریہ سر. مختصر ہدایت یم فالو کرو تو انشاءاللہ سن باغات روزن سیف ام لیف مائنر نش. ڈاکٹر صاحب مختصر سپلائی ام پتہ کریں سینیٹیشن سینیٹیشنس مز کیا اس پتھر پیومت فروٹ آزکہ یہ پیوم کت کیا روزان اخ روزان زن پن ؤتر پتھر پی تیت روز تر مز روز فروٹ اس پتھر پیوان میو اس پتھر پیوان تک روزان یہ دون اندر کیلیکس تو کرولا اینڈس مز روزان یہ تریم بالک یت گوڑ ونان گلیو گوڑ گو یم سات میو سپدان ولت تمہ سات اس پتھر آس پن پیومت سہ وٹان سہ زالن ڈسپوز کرنا اس میو پتھر آس پیومت سہ تلان
ڈسپوز کران چاہے دُبراوان ڈسپوز کران سُہ گژھِ نہٕ اوپن روزُن ترٛیٚیِم یُس أسۍ بار بار چھِ وَنان یُس لوٗز بارو یُس یَلہٕ دیلہٕ چھُ یَتھ تُہۍ اَتھٕ سۭتۍ ہیٚکِو تھوٚد تُلِتھ تَتھ چھِ آسان جاے اَکھ تَتھ جایہِ منٛز چھُ یہِ روزان یہِ لیٖف مایِنڈَر یُس نا اَمیُک ڈایاپازِک پیوٗپا چھُ آسان تارٕ برُش چھُ یِوان سیوٚد تارٕ برُش تہٕ تَمہِ سۭتۍ پھش اَکھ دِتُکھ اَتھ گۄڈٕ لوٗز بارٕک وَسہِ پَتھر وَتھر ؤژھ سُہ لوٗز بارٕ تُجُکھ سۄ کٔرٕکھ ڈِسپوز آف اَصٕل پٲٹھۍ سۄ تھٲو نہٕ باغَس منٛز کِہیٖنۍ اگر باغَس منٛز یِمو ترٛیٚیو چیٖزو منٛز کانٛہہ تہِ چیٖز پَنہٕ ؤتھرٕ یا مٮ۪وٕ یا یہِ لوٗز بار یِمن نہٕ تیٚلہِ آیہِ نہٕ محنت گٔے نہٕ کارگر کینٛہہ یہِ چھُ تُلُن یِم چیٖز گژھن ڈِسٹرٛاے یِم کَرٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ ڈِسپوز آف تَمہِ پَتہٕ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یِم چیٖز سَپدن کویِن الفاسٕک اَکھ سٕپرے چھِ کَرٕنۍ گۄڈَن یُتھ یہِ ڈایاپازِک پیوٗپا چھُ یہِ چھُ کَنٹیکٹِنٛگ سایڈ یہِ ماریا پَتہٕ مۄکلیو مطلب وۄنۍ آو اَسہِ وَندٕ پوٗرٕ وَندَس چھِ پَتہٕ مۄکلیو یُتھُے مارٕچ چھِ مارچَس منٛز چھِ أسۍ گۄڈٕ کَران تِلہٕ سٕپرے برونٛٹھ چھِ اَکھ کَران اَکھ ہفتہٕ برونٛٹھ سایپَر میتھرِن کیٛازِکہِ چوٗنٛکہِ یِمو باغوٲلیو یِہُس سایپَر میتھرِن تِلہٕ سٕپرے برونٛٹھ اَکھ ہفتہٕ سایپَر میتھرِن سٕپرے کٔرِتھ تِہِنٛدۍ رِزَلٹ باسے اَسہِ اَصٕل تِمن بیٚیہِ نہٕ پَتہٕ فٔردَر برونٛٹھ کُن سٕپرے تیٖتۍ کَرٕنۍ کینٛہہ پیٚیَکھ کَرٕنۍ مگر تیٖتۍ پیٚیَکھ نہٕ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ 2-3 سٕپرے بیٚیہِ کَرٕنۍ اِسلیے تیٖلہٕ سٕپرے برونٛٹھ مارچَس منٛز یُتھُے أسۍ کُلۍ تیٖل چھِ کَران کُلۍ تیٖلہٕ برونٛٹھ اَکھ ہفتہٕ سایپَر میتھرِنٕچ اَکھ سٕپرے چھِ کَرٕنۍ یِمن گۄڈٕ صرف گۄڈٕ فولِیَر پاٹَن نِش پٮ۪ٹھ کُن صرف گۄڈٕ چوٗنٛکہِ تَمہِ ساتہٕ اَسہِ اِنشاء اللہ آسہِ تَمہِ ساتہٕ مارچ برونٛٹھٕے ہٮ۪کو أسۍ نٔو اٮ۪ڈوایزری کٔڑِتھ اٮ۪ڈاک اٮ۪ڈوایزری یُس 2024 خٲطرٕ آسہِ بیٚیہِ بیسٕڈ آن د فیٖڈبیک تو ڈاکٹر صٲب یۄس یہِ ایڈوایزری چھِ یہِ کَتہِ گژھِ حٲصِل آز گرٛورَن تِکیٛازِ کوٚمنِکیشن گیپ چھُ روزان حظ وٕچھ حظ یُتھُے أسۍ اٮ۪ڈوایزری چھِ کَران أسۍ چھِ نارمٔلی جنؤری اَکھ چھِ آسان ہاٹیکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز تہِ ایویلیبٕل سانٮ۪ن KVK یَن منٛز تہِ ایویلیبٕل سٲنۍ یُس سُکاسٹٕچ یۄس وٮ۪ب سایٹ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ایویلیبٕل آسان ترٛٮ۪شوٕنی جایہِ یِم ہٮ۪کَن موبایلہٕ پٮ۪ٹھ ڈاوُن لوڈ کٔرِتھ اگر نہٕ کٲنٛسہِ چیٖزَس موبایلہٕ پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ ڈاوُن لوڈ تِم ہٮ۪کَن تَتہِ پٮ۪ٹھ آرام سان وٕچھِتھ تو ڈاکٹر صٲب اگر کٲنٛسہِ اِنِشَل فیزَس منٛز ڈِٹیکٹ گٔے یہِ بٮ۪مٲرۍ سے نٔیِس سونتَس منٛز خۄداے کٔرِنۍ گۄڈٕ رحم یہِ مۄکلِن وۄنۍ اگر ڈِٹیکٹ یہِ گٔے تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ وَنو تٔمِس گرٛورَس سُہ کَریا تۄہہِ سۭتۍ رٲبطہٕ تَمہِ ساتہٕ یُس سُہ ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ سُہ ہیٚکہِ ہاٹیکَلچَر سُہ ہیٚکہِ KVK یُس تٔمِس آسہِ نزدیٖک گژھِ یُس تٔمِس فیٖزِبٕل باسہِ سُہ ہیٚکہِ تِمن اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ یا ہاٹیکَلچَر یا KVK أسۍ ہٮ۪کو تَمی ساتہٕ ؤنِتھ چوٗنٛکہِ توٚتانۍ آسہِ اَسہِ ایڈوایزری تہِ کٔرمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس سُہ ڈِٹیکٹ گژھِ یہِ کیوٚم ڈِٹیکٹ گژھِ تَمہِ ساتہٕ کۄس سِٹیج آسہِ تَمہِ سِٹیج حِساب کُس دوا ہیٚکہِ سُہ کٔرِتھ سُہ آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ ایڈوایزری پٮ۪ٹھ تہٕ ڈاکٹر صٲب اَسہِ وٕچھ ٹرٛیپ اَکھ تہِ ییٚتہِ حظ یہِ ٹرٛیپ کوٗتاہ کٲرۍگر روزِ وٕچھ حظ ٹرٛیپَس منٛز اَکھ چیٖز چھُ یِوان چھُ یہِ فیرومون ٹرٛیپ کیٛاہ چھُ ہاوان وٕچھ حظ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَچہِ کٔشی چھُ کَران اَڈَلٹ بہٕ وَنہٕ بالینٛگ پے چھِ بَچہِ کٔشی کَرٕنۍ مگر یُس یہِ سون ٹرٛیپ چھُ یہِ چھُ اَتھ ٹرٛیپَس یہِ چھُ اَتھ کٔشِش کَران اَتھ بالینٛگ پے ییٚمِس کٔشِش کَران یُتھُے کٔشِش چھِ کَران یہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چِپکان بنٛد گژھان یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕنی وٕچھو یُتھُے گرٛورَن وٕچھ ییٚلہِ یہِ فیرومون ٹرٛیپ یُتھُے گرٛورَن وٕچھ نا مےٚ آو اَتھ پٮ۪ٹھ ٹرٛیپ مےٚ آو ہیوٚتُن اَتھ پٮ۪ٹھ اَصٕل یہِ بالینٛگ سُہ ہیٚکہِ تَمہِ حِسابہٕ تَمہِ ایڈوایزری حِسابہٕ سٕپرے کٔرِتھ مےٚ کُس کٔش تَتھ کیٛازِ روزِ اَصٕل سٕپرے کَرٕنۍ کیٛازِکہِ بَچہِ کٔشی اَمہِ پَتہٕ کَرٕنۍ یِم بَچہِ کٔشی میٖنٕز گوٚو ٹھوٗل ترٛاوُن گوٚو نو پاپلیشَن گوٚو ییٚلہِ أسۍ أتی ہٮ۪کو سِٹاپ کٔرِتھ یہِ بالینٛگ یہِ مارو نہٕ بَچہِ کٔشی گژھِ نہٕ ٹھوٗل ہٮ۪کَن نہٕ نہٕ شکریہ ڈاکٹر تو ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر پھر بھی جو پتے ہیں وہ تھوڑے صاف ہیں ان کمپیرزن کیونکہ یہاں پہ ایک ٹریپ لگا اور اس ٹریپ میں انہوں نے دیکھا ہے بہت سارے کیڑے جو ہیں وہ پکڑے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ یہ ٹریپ کو دیکھ لیں یہ حظ چھُ سُہ ٹریپ یتھ منٛز یِم کیٚمۍ چھِ یِوان رٹنہٕ حظ تُہۍ ہیٚکِو رٲبطہٕ کٔرِتھ سُکاسٹس سۭتۍ تُہۍ ہیٚکِو سُکاسٹس منٛز یِم ٹریپ اننٲیِتھ تہٕ پننٮ۪ن کُلٮ۪ن تھٲیِتھ أکِس کنالس منٛز چھُ اکھ ٹریپ لاگُن یہِ حظ چھُ لیٖف ماینر سۭتۍ تباہ گوٚمُت یہِ کُل سورُے تِکیٛازِ یتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ٹریپ لٔگِتھ کِہینۍ اگر ٹریپ یتھ پٮ۪ٹھ لٔگِتھ آسہِ ہا ییٚمِچ کنڈِشن یہِ آسہِ ہا نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ ساینٹسٹن ہُنٛد وَنُن جو بھی ہمارے سائنٹسٹ ملے ہمیں سوکاسٹ سے ان کا کہنا ہے کہ اگر اس پیڑ پہ ٹریپ لگا ہوتا یہ ٹریپ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس ٹریپ سے کہیں نہ کہیں ہم لوگ اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں یہی ایک انوویشن ہے آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس اور کچھ دوائیاں ہیں ایڈوائزریز ہیں وہ فالو کرتے رہیے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم لوگ اس بیماری سے چھٹکارا پا لیں گے تو ہم لوگ یہاں پر آئے تھے شپیاں کے زانپورہ علاقے میں تو آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شکریہ یہاں پر ہم نے کچھ سائنٹسٹ سے بات کی جو سوکاسٹ سے آئے تھے ان کی کچھ ضروری ہدایات تھی جو آپ نے دیکھی ہم لوگ یہی کوشش کریں گے کہ یہ انفارمیشن آپ خود بھی سنیں اور آگے جو بھی لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں ان تک بھی پہنچائے تاکہ وہ بھی اس لیف مائنر سے چھٹکارا پا سکیں RNA میں آپ کا جڑنے کے لیے شکریہ RNA کی ٹیم زانپورہ شپین